हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमित कुमार पे। तो आज हम जो है मिसिंग नंबर जो प्रेक्टिकल के जो क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक करेंगे मिसिंग नंबर का सोचिए। मिसिंग नंबर ठीक है। मिसिंग नंबर में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम रो का सम देखते हैं। ठीक है, इसका जो इसमें कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं होता है, तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका हम सम ऑफ रो देखते हैं। रो का सम करते हैं, फिर उसके बाद अगर इसमें भी कुछ नहीं हो पाता है तो देन उसके बाद हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, वो हम करते हैं कॉलम का सम करके देखते हैं। ठीक है, और जो हमारा थर्ड है वो क्या होता है कि इंडिविजुअली या तो हम रो प्लस वन रो पहला रो प्लस दूसरा रो को हम कुछ वेरीफाई करके थर्ड रो ज्ञात करते हैं, या तो थर्ड रो प्लस सेकेंड रो ज्ञात करके करते हैं। ठीक है, तो यही कुछ कंडीशंस है इसमें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा पूछा हुआ है ये 2019 का पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करते हैं। ओके, तो देखिए पहले आप लोग से सोल्व कीजिए पॉज करके। ठीक है, चलिए देखिए, अगर इसे हम रो का सम करके देखें तो ये हमारा हो जाता है, ये जो बड़ा नंबर है इसको हम टारगेट करते हैं। ठीक है, और इसको हम इंडिविजुअली कुछ प्लस माइनस या गुना करके चेक करते हैं क्या ये नंबर ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ कंडीशंस होता है। ठीक है, तो देखिए जैसा कि अगर मैं देखूं, अगर मैं 20 + 90 करता हूं तो ये बनता है हमारा क्या, 39। ठीक है, 39 बना। अगर मैं इसका डबल कर दूं तो ये क्या 78 दे रहा है, बिल्कुल 78 दे रहा है। लेकिन क्या ये चीज़ इस रो में भी कंसीडर है, तो मैं इसे भी चेक करके देख लेता हूँ। ठीक है, तो मैं 47 + 25 कितना हो जाएगा, 72। 72 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हमारा बनता है 144। ठीक है, 144 बनता है। तो इसका मतलब ये वाला कंडीशन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से क्या करेंगे, थर्ड रो को भी करेंगे। ठीक है, 16 + 13 29, और इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आया 58। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो गया। ओके, चलिए दूसरे नंबर सवाल पे। देखिए दे रखा है 12/7/95, 14/8/132, 16/9 वाट। पहले आप लोग इसे करें, उसके बाद मैं इसे बताता हूँ। तो चलिए देखिए, अगर मैं पहले वाला रो अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो 12/7/19, 19/5/95 कैसा हो रहा है, तो उसे मैं इसमें भी चेक करके देखूँगा कि 14 और 8 32, 14 और 8 22,
22 इंटू 5, क्या ये आ रहा है? नहीं। तो ये बोला कंडीशन हमारा गलत हो गया, ठीक है, ये इसमें सेटिस्फाई नहीं किया। और क्या चेक करके देख सकते हैं कि ये हमारा 95 है, ये 132 है। तो मैं ऐसा करता हूँ क्या कि यार क्या ये किसी का स्क्वायर का है? तो अगर मैं देखूँ कि 12 का स्क्वायर 144, ठीक है, और 144 में अगर मैं ये हो गया 12 का स्क्वायर, अगर मैं इसे माइनस का 7 का स्क्वायर कर दूँ मतलब कि 49, ठीक है, तो क्या ये देगा 95? तो 14 में से 9 जाएगा 5, और ये 13 में से 4 जाएगा 9। तो बिल्कुल ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, ये जो आ रहा है। लेकिन क्या ये सेम तरीके से इसमें भी हो रहा है? मैं इसे भी चेक कर लेता हूँ। 14 का स्क्वायर 196, 8 के स्क्वायर 64, ठीक है। अगर मैं इसे करूँ तो ये 6 में से 4 जाएगा 2, और ये 9 में से 6 जाएगा 3, और ये 1। यानी इसमें भी लग रहा है, यानी कि फर्स्ट कॉलम का स्क्वायर माइनस सेकेंड कॉलम का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 95 हो रहा है, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से क्या करेंगे, हम इसको चेक करेंगे, ठीक है। 16 का स्क्वायर 256 और 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। तो 6 में से 1 जाएगा 5, 15 में से 8 जाएगा 7, और ये 1 क्या आ रहा है? बिल्कुल। तो ये हमारा सही आंसर है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं सवाल नंबर 3 पे। देखिए सवाल नंबर 3 को कीजिए, फिर मैं इसे आगे बताता हूँ। चलिए आइए देखिए, इस ऑप्शन को क्या दे रखा है? 96 और 140। ये इसका ऑप्शन है, ये है हमारा सी और ये है डी, ठीक है। आइए चलते हैं। तो अगर मैं इसे गौर करूं, अगर मैं इसे देखूं, ध्यान से देखूं, तो क्या आपको इसमें कुछ लग रहा है कि उसमें इसमें मल्टीप्लाई है, कुछ प्लस है, माइनस है, कुछ ऐसा दिख रहा है? आप बोलोगे कि जी हाँ बिल्कुल दिख रहा है मैं। ये जो है ना, ये इसका 3 गुना है और +1 है, ठीक है। देखिए 9 तिया 27 + 1 28, और 28 तिया 28 दूनी 56, 28 तिया 84, और +1 85। क्या इसमें भी है? 16 तिया 48 + 1 49, और 49 तिया जब करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 120, और 27 147। तो ये जी बिल्कुल आ रहा है 148 आ रहा है। तो सेम इसमें हो जाएगा 12 तिया 36, और +1 37, और 37 तिया, देखिए 37 तिया हो जाएगा हमारा 7 21 2, और 3 तिया 9 2 11, और 111, और +1 कितना हो जाएगा 112। तो इस सवाल का जो उत्तर होगा हमारा ये हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे, ओके। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इसमें क्या होता है, कभी कभी इसमें कोई तरीका भी नहीं सूझता, ठीक है, तो ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जितने सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं लगभग 140 के आसपास क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये मैं रोज़ 10-10 क्वेश्चन कर कर के मैं आप सबको
बता दूंगा, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं सवाल नंबर 4 पे। इससे आप लोग पहले करें फिर मैं बताता हूँ। चलिए आइए देखिए, क्या इसमें कुछ पता चला। अगर मैं रो का सम देखूं तो 22 और 17 हो जाता है 39, और 39 और 37 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 76। कैसे भी 76 है तो ये 40 और 40 80 नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है। तो ये तरीका हमारा काम नहीं किया। अब चलो देखो कि जैसे कि ये हमारा पूछ लेता है कभी कभी, दे दिया कि अब इसमें करना क्या है। तो लेट्स से कि मैं अगर क्या मैं इसे इंडिविजुअली करके देखूं, इसको इस और इसको इससे जोड़ जाड़ के कुछ भी देखिए, तो आप चीज़ इसमें गौर करेंगे कि ये जी हमारा ये +5 हो रहा है, ठीक है, और ये भी जो है +5 हो रहा है, ओके। और यहाँ जब देखें तो ये हमारा +15 हो रहा है, ठीक है। 22 और 15 37, और यहाँ भी देखें 28 और 15 43। क्या दे रहा है, 28 और 10 38 और 5 43, बिल्कुल दे रहा है। तो क्या इसमें वही तरीका लग जाएगा। तो अगर मैं इसमें +5 करूं तो ये हमारा दे देता है 21। अगर मैं 21 को 15 से और प्लस करूं तो ये देता है 36 दे रहा है, बिल्कुल। यानी इसका जो आंसर होगा हमारा सी हो जाएगा, सी फॉर कैट, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सवाल नंबर 5 देखिए, इसको पहले कीजिए फिर मैं कराता हूँ। तो चलिए देखिए, अगर मैं इसे गौर करूँ तो मैं देख रहा हूँ क्या कि अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ, ठीक है, 4 का स्क्वायर +16 इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर +3 9। अगर मैं 6 का स्क्वायर 36 और +4 40। अगर मैं करूँ 9 का स्क्वायर +9, ठीक है, तो 81 और 9 कितना दे देगा 90। तो ये हमारा जी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए, अगर मैं इसे देखूं तो ये वाला जो टर्म है हमारा 6 चौका 24, 24 चौक 96, क्या सब में लागू हो रहा है। तो मैं इसमें चेक करके देख लूँगा कि ये हमारा इंटू 4 है, और ले भी लगा 28 चौक 112, यानी कि ये भी हमारा 4 है, ठीक है। तो 7 चौका 28, 28 चौका 112। तो सेम अगर इसमें भी करूँ तो 13 चौका 52 और 52 चौका 108, ठीक है। अगर मैं 52 चौका करूँ, ठीक है, तो हो जाएगा 4 दूनी के 8, 5 चौका 20, यानी 208। यानी इस सवाल का आंसर हमारा हो जाएगा A फॉर एप्पल, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा ध्यान से, ठीक है। इसे आप पहले कीजिए फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये कराता हूँ। देखिए, क्या इसमें कुछ प्लस हो रहा है। अगर 31 9 करता हूँ तो ये होता है 40, ये तो नहीं आ रहा। 11 6 17। अगर मैं देखूँ 31 दूनी 62,
31 दूनी 62 और -12 50। क्या कुछ ऐसा इसमें दिख रहा? नहीं दिख रहा। तो मैं क्या करूँगा, लेट्स से कि अगर मैं देखूँ कि अगर मैं इसे करता हूँ 50 + 31, ठीक है, तो ये देता है कितना? 81। ओके, 81 दिया। और अगर मैं 8 + 1 करता हूँ तो आता है 9। ठीक है, क्या इस तरीके से भी होगा? देखते हैं। 43 और 11 कितना हो जाएगा? 54। 54 5 4 9 दे रहा है? नहीं दे रहा। तो क्या ये हमारा तरीका काम किया? नहीं काम किया। तो अब मैं क्या करता हूँ, देखिएगा कि अगर मैं ये देखूँ कि मैंने इसके और इसको प्लस किया, ठीक है, इसको प्लस किया और 9 से डिवाइड कर दिया, तो कितना दे दिया? 9 9 81। क्या आया? बिल्कुल सेम इसी तरीके से अगर मैं ये देखूँ 43 और 11 होता है 54। 54 को अगर मैं 9 से डिवाइड कर दूंगा तो इधर 9 6 54, क्या 6 दे रहा है? बिल्कुल, यहाँ पे 6 आ रहा है। तो सेम तरीके से अगर मैं यहाँ पे देखूँ 42 और 20 62 और 63, 63 को अगर मैं 9 से डिवाइड करूँगा तो क्या साथ देगा? बिल्कुल। यानी ये जो तरीका हमारा काम कर रहा है ये हमारा आ जाएगा 7। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा पैटर्न था। ओके, इसमें काफ़ी सोचने समझने वाला विचार था। ठीक है, आइए चलते हैं सवाल नंबर 8 पे। देखिए, ये भी काफ़ी हिलाने वाला सवाल है, ये भी आपको दिमाग की दही कर रहेगा। ठीक है, अगर मैं इसे गौर करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि ये किसी का स्क्वायर है। ठीक है, ये जो है 3 का स्क्वायर है और ये 5 का स्क्वायर है और ये 7 का स्क्वायर है। लेकिन क्या ये किसी का स्क्वायर है? बिल्कुल। लेकिन नीचे वाला स्क्वायर है, ये है हमारा 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ओके, तो चलिए, तो देखिए अगर मैं किसे प्लस माइनस करके देखूं तो इंडिविजुअली सम करूंगा तो ये 25 और 9 दे देगा कितना? 34। 34 और 49, 9 4 13 4 3 7 और 1 8, यानी 83। ओके, तो ये तो काम किया नहीं। मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं इसे अंडर रूट कर देता हूँ, यहाँ पे इन सारे को मैं अगर अंडर रूट कर दूँ तो ये दे देगा हमें कितना? 3, ये दे देगा 5 और ये दे देगा 7। 3 5 7 आ गया। अगर मैं सेकेंड रो को मैं फर्स्ट रो से मैं प्लस कर देता हूँ तो ये 6 और 3 9 दे दिया। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो तरीका बनाया था ये बिल्कुल सही है। उस बार अगर मैं इसे देखता हूँ कि 11 और 5 16, 16 क्या? बिल्कुल। तो यहाँ भी 13 7 20 आ जाएगा, आसान है। ठीक है, 13 और 7 20, ये हमारा काफ़ी बढ़िया सवाल है। आइए चलते हैं सवाल नंबर 9 पे। देखिए, सवाल नंबर 9 को गौर करें तो एक चीज़ आपको दिमाग में आ रहा होगा कि 9 5 5 4 9, 9 दूनी 18, 9 6 54, क्या कुछ दिख रहा है इसमें? नहीं दिख रहा। ठीक है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ यानी 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, क्या 16 पर 41 दे रहा है? तो क्या बिल्कुल 41 दे रहा है यहाँ पे, यानी 41 आ रहा है, यानी ये हमारा सही होगा। लेकिन क्या दूसरा फॉलो कर रहा है? तो मैं देखूँगा 6 का स्क्वायर 36 और 3 का स्क्वायर 9, क्या 45 आ रहा है? बिल्कुल, यानी ये हमारा सही होगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या जोड़ें कि 58 आ जाएगा, तो 7 का स्क्वायर 49 और प्लस 9 कर देंगे, और 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर। तो इसका मतलब यहाँ जो आएगा वो हमारा 3 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा 3 आएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए, चलिए इसको आप लोग कीजिए। आइए चलते हैं सवाल नंबर 10 में। ठीक, देखिए, अगर मैं इसे गौर से देखूं तो अगर मैं इसे देखता हूं तो ये 11, 16, 15 है। तो अगर मैं ये किसी का स्क्वायर हो रहा है तो बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, ये किसी का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, तो 11, अगर ये किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, यानी 11 और 4 15। ठीक है, उसी प्रकार अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये 17 है और ये √6 है, यानी 17 और 6 कितना हो जाएगा, 23। ओके, उसी प्रकार यहाँ हो जाएगा 8 और 2 10। ठीक है, यानी ये 2 का स्क्वायर है 4। ठीक है, तो 8 और 2 10 हो जाएगा। ठीक है।